ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स जो मैंने पिछले इस हफ़्ते का जो मैंने मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था पिछले संडे को इस हफ़्ते के लिए, उसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। मैंने 4 पेयर्स का एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था और देखते हैं कि आज जुमा है, फ्राइडे है और तारीख़ है 14। हफ्ते का जो है वो इख्तिताम हो चुका है, तो देखते हैं कि मार्केट एनालिसिस जो है वो कैसा रहा है पिछले हफ्ते का। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ट्रेडर्स, क्योंकि आपको पता होगा कि अब लाइव सेशंस भी गोल्ड की ट्रेडिंग के हवाले से शुरू कर दिए हैं मैंने। लाइव स्ट्रीम्स जो कि मंडे से लेके थर्सडे तक होती हैं, फ्राइडे को भी लंदन सेशन हो सकता है बाज़ औक़ात। इसमें बाज़ औक़ात लंदन सेशन भी होता है, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन जो है वो तो मस्ट होता है रेगुलरली। और बड़ी एक हफ़्ता 1.5 हफ़्ता हुआ है तकरीबन लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किए हुए, और गोल्ड की जो ट्रेड्स हैं वो बहुत सारी ट्रेड्स कामयाबी के साथ हमने प्रॉफिट बनाया है। जो जो लोग लाइव स्ट्रीम में मुझे साथ शामिल होते हैं लाइव स्ट्रीम्स के अंदर, तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब लाइव स्ट्रीम शुरू हो। तो ये जो पहला पेयर था ट्रेडर्स, वो था NZD USD 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ से मार्केट पिछले हफ्ते बंद हुई थी और यहाँ पे मैंने कहा था कि इसके ऊपर बाय की तरफ जाने का चांस है, और ये थोड़ा सा नीचे घुमा के तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बहुत ठीक ठाक बाय की तरफ अपने आप सफ़र किया। और अगर तो आप यहाँ से भी मेजर करें तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि तकरीबन 178 पिप्स का जो है वो सफ़र NZD USD ने उसी डायरेक्शन में तय किया है सफ़र अपना, जिस तरफ मैंने प्रिडिक्ट किया था। तो ये था जी NZD USD। उसके बाद अगला पेयर था GBP USD। GBP USD जो है वो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैंने ये सिग्नल जो है वो अभी तक मौजूद है यहाँ पे, ये लकीर सी। तो ये मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि ये यहाँ से अपना सफ़र जो है वो ऊपर की तरफ जारी रखेगा। और देखते हैं कि कितनी पिप्स अगर यहाँ से भी हम मेजर करें तो ये तकरीबन GBP USD ने 278 बल्कि तकरीबन 279 पिप्स का सफ़र इस हफ्ते में उस डायरेक्शन में तय किया जिस डायरेक्शन में मैंने प्रेडिक्शन की थी। अगला पेयर था यूरो कैड। यूरो कैड जो है वो भी इसी तरह डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ये बताया था, बल्कि डेली पे भी और 4 आवर पे दोनों पे मेरा ये था कि ये अपना सफ़र बाय की तरफ जारी रखेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अभी तक ये लकीर भी वैसे की वैसी लगी हुई है। इसके पिप्स हम चेक करते हैं, अगर यहाँ से भी मेजर करें तो तकरीबन इसने भी 278 पिप्स का सफ़र तय किया है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैंने प्रेडिक्शन की थी। और फिर लास्ट जो पेयर मैंने शेयर किया था वो था कैड CHF, कैनेडियन डॉलर के मुकाबले में स्विस फ्रैंक। और ये यहाँ से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि सेल की तरफ सफ़र जारी रखेगा और वैसा ही हुआ। तो यहाँ से भी अगर हम मेजर करें इसकी पिप्स तो तकरीबन 174 पिप्स इसने भी सफ़र अपना इस डायरेक्शन में सेल की तरफ किया है। तो ट्रेडर्स ये बहुत ही चारों की चारों कामयाब प्रेडिक्शंस थी और उम्मीद है कि आपने इनसे फ़ायदा उठाया होगा। और ये होता है बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्लीन ट्रेड्स थोड़ी सी भी आपको मिल रहे हैं हफ्ते में तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। और ये मैंने 4 क्लीन ट्रेड्स जो हैं वो आपके साथ शेयर आइडिया किया था और वो चारों की चारों जो है वो उसी डायरेक्शन में गई हैं।
उसके अलावा लाइव सेशंस गोल्ड ट्रेडिंग के हवाले से, गोल्ड की स्कैल्पिंग जिसमें हम करते हैं, वो भी पिछले हफ्ते हमने किए और बड़ी कामयाबी से वो भी हुआ। तो ये मिल मिला के बहुत ही कामयाब हफ्ता। अगर आप लोगों ने ये भी फॉलो किया है एनालिसिस मेरा जो था, और प्लस अगर आप लाइव सेशंस के अंदर भी ज्वाइन करते हैं लाइव स्ट्रीम्स, तो एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि कामयाब तजर्बा रहा है इस हफ्ते। तो ट्रेडर्स अपना ख्याल रखिएगा, लाइव स्ट्रीम्स में शामिल ज़रूर हों अगर आप फ्री में मुझे लाइव ट्रेडिंग गोल्ड की करते हुए देखना चाहते हैं। तो अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।